हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। आज हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की नई सीरीज़ को शुरू किया है। इससे पहले जो सीरीज़ चल रही थी वो भी कंटिन्यू चलेगी, साथ में ये सीरीज़ भी कंटिन्यू चलेगी। इस सीरीज़ की खास बात ये है कि इस सीरीज़ में हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री ए टू जेड कर लेंगे, हर तरह का फॉर्मूला जो कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करेगा। इस सीरीज़ में आपको हर एक वीडियो में एक नया सम देखने को मिलेगा जिसको मैं सोल्व करवाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर देखना उस वीडियोस को। और चलो शुरू करते हैं। चलो देखो, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट को सारा क्लियर कर देगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देगा। सबसे पहले, इफ़ कोस 19 डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी, देन कोसेक 90 डिग्री माइनस कोस 71 डिग्री क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेट करना है। जैसे कि इसका फिगर मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इसको मैंने नेमिंग कर लेनी है। दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी, दिस इज सी। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये तो आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक 10th क्लास का बेसिक याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमें 10th क्लास में कराया जाता था, एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे हमें याद कराया जाता था कि एक, जैसे कि ये होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये हमें कराया जाता था। तो इससे हम क्या मतलब लेट करते थे, ये साइन है, ये कोस है, ये टैन है, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो कैसे निकालते थे कि जो साइन की रेशो होती थी वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको पता होगा, अगर यहाँ पर मैं थीटा को लेट करता हूँ, अगर ये मेरा थीटा है तो थीटा के सामने मेरा होता है परपेंडिकुलर और उसके नीचे मेरा क्या होता है, बेस। और ये वाली जो लॉन्गेस्ट साइड है ये मेरा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से इन रेशियोज को निकाल सकता हूँ कि जो मेरी साइन की रेशो होती है वो होती थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो मेरी कोस की रेशो होती थी, कोस की रेशो होती थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे जो मेरी टैन की रेशो होती थी, टैन की रेशो होती थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही साइन होता था, कोस होता था, टैन होता था, साइन का ऑपोजिट होता था कोसेक। क्या होता था, कोसेक। इसको साइन का ऑपोजिट है कोसेक, तो इस रेशो को उल्टा कर देंगे, एच अपॉन पी। कोस का उल्टा होता था सेक, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। टैन का उल्टा होता था कोट, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई होप आपने इतना छोटी क्लासेस में किया होगा, मुझे लगता है आपने किया होगा। तो ये इस तरह से हमने कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब क्वेश्चन, अगर आपने इतना बेस कर लिया है, ये रेशियोस आपको पता लग गई है, तो अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि मुझे दिया गया है कि कोस 19 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो यहाँ पर कोस की रेशो क्या होगी, कोस की रेशो है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर मैं सोल्व करूँगा तो ये ए मेरा क्या है, तो ये ए मेरा बेस है और ये बी मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो मेरी हाइपोटेन्यूज, तो अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा को मैं, थीटा मेरा कितना है 19, कोस 19 डिग्री, तो ये थीटा मेरा कितना है 90 डिग्री। तो ये 19 डिग्री, ये राइट एंगल मेरा 90 डिग्री का है और ये थीटा 19 डिग्री है। तो एक जो ट्रायंगल होता है वो टोटल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 19 है, तो ये एंगल मेरा कितना होगा, ये एंगल मेरा होगा 71। मुझे लगता है ये आपको पता लग गया होगा। तो सबसे पहली बात, मुझे कोस दिया हुआ है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा कितना है, तो अब मेरा बेस कितना है, बेस है मेरा ए और मेरा हाइपो कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा बी। तो हाइपोटेन्यूज इज माई बी एंड बेस इज माई ए। तो यहाँ तक गिवन है। अब अगर हाइपोटेन्यूज बी है, बेस ए है, तो पी परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर तो हमें गिवन नहीं है, बट हम परपेंडिकुलर आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बचपन में हमें एक पाइथागोरस थ्योरम को कराया जाता था, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। वो हमें क्या कहती थी, वो कहती थी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे हाइपोटेनस गिवन है, हाइपोटेनस मेरे कितने थी, हाइपोटेनस मेरी थी बी, तो हाइपोटेनस कितना हो गया बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मुझे पता करना था, और बेस का स्क्वायर क्या, बेस कितना था मेरा ए था, बेस मेरा क्या था ए था। तो इस तरह जब मैंने सोल्व किया तो ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो ये पी स्क्वायर है। तो अकेला पी अगर ये स्क्वायर इधर आके क्या हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब मैंने परपेंडिकुलर निकाला तो परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ तक मैंने अपने क्वेश्चन के सारे जो कड़ियाँ थी जोड़ ली थी। अब जैसा कि मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन मेरा परपेंडिकुलर पता करने का था। क्वेश्चन में मैंने अभी तक क्या पता किया, अभी तक मैंने परपेंडिकुलर पता किया। क्या क्वेश्चन में मुझे परपेंडिकुलर पता करने के लिए कहा गया था? नहीं, क्वेश्चन में तो मुझे कहा गया था कि कोसेक 90 डिग्री और कोस 71 डिग्री को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो मैंने परपेंडिकुलर क्यों निकाला, तो इसमें भी एक लॉजिक था। अब ये लॉजिक यहाँ देखना, यहाँ मुझे क्या कहा गया है, क्या फाइंड आउट करना है, मैंने फाइंड आउट करना था कि कोसेक, मैंने फाइंड आउट करना था कि कोसेक 90 डिग्री माइनस कोस 71 डिग्री कितना होगा। अब देखो कोस 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री इधर है, तो कोसेक क्या होता है यहाँ देखना 90 डिग्री है, यहाँ कोसेक 90 डिग्री पता करना है, तो 90 डिग्री इधर है। शायद आपको ये हाइलाइटर विजिबल नहीं होगा, इसको मैं निकाल देता हूँ, मैं येलो हाइलाइटर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या, अभी भी ग्रीन यूज़ हो रहा है, फ्लो से मैं देख लो। तो मैंने क्या पता करना था, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 19 यहाँ पर है। अब मैंने आपको बताया था कि थीटा जहाँ पर होता है, थीटा के सामने क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जहाँ पे थीटा होता है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे होता है बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। अब कोसेक 90 डिग्री मुझे पता करना है, तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूस कितनी है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस मेरा है बी अपॉन परपेंडिकुलर मेरा कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप मैं इसको सही कर रहा हूँ। अब मैं माइनस कोस 71 डिग्री है, अब कोस 71 यहाँ है। अब यहाँ एक बात देखना, अब 71 डिग्री यहाँ पर है ना, तो थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी हाइट, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, तो बचा ये परपेंडिकुलर है। तो कोस 71, अब कोस 71, अब कोस 71 कैसे निकालूंगा यहाँ देखना, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। कोस का फॉर्मूला मेरा वही था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मेरा बेस कोस 71 ये है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, इधर वाला मेरा क्या हो गया बेस हो गया। ओके, तो कोस 71 कैसे सोल्व करूंगा यहाँ देखना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब जैसे कि थीटा यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, तो इसके सामने मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है, तो बचा क्या बेस, बेस हमारा क्या है ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा कभी भी शिफ्ट नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मेरा थीटा चेंज होता है तो उसी प्रपोर्शन में मेरे परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाते हैं। जो थीटा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, जो बच गया वो मेरा क्या होता है बेस। जब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कैसे लूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बी को बी से किया बी स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से किया, तो रूट रूट कैंसिल आउट हो गई, बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी है, बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही हुआ ना। इसको इसके साथ अगर मैं देखूं प्रैक्टिकली बताऊं तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसको इसके साथ, सॉरी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई किया तो मेरा एलसीएम ले लिया। तो जब मैंने इसकी ब्रैकेट्स को ओपन किया, सॉरी ये स्क्वायर थोड़ा सा बाहर आ गया है, आई होप आपको ये इरेज कर देता हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर ही है। तो जब मैंने इसकी ब्रैकेट्स को ओपन किया तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो जो मेरा आंसर बचा
तो ये मेरा आंसर बचा ए स्क्र अपॉन बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस ए स्क्र। तो ये आंसर मेरा कहाँ आ रहा है, ये देखो मेरा आंसर ये बचा। तो ये आंसर मेरा आ रहा है ए स्क्र अपॉन बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस ए स्क्र, बी ऑप्शन। तो इस तरह मैंने आपको इस क्वेश्चन के जरिए आपको बेस कराने की कोशिश की है। आई होप आपको ये तरीका, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आगे फर्दर किसी भी एग्जाम में आता है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे आराम से। अगर आपको ये समझ आया है तो कमेंट में लिखना, अगर नहीं आया तो भी लिखना। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई भी चेंजेस आप चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।